वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्सचर्स एंड देयर सॉल्यूशंस, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। अब आगे देखते हैं क्या है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है, आपको एकदम रिवाइज करवा देगा कि क्या होता है इस चैप्टर में, मेन चीज क्या है, मेन चीज क्या है इस चैप्टर में। आप लोग एकदम रिवीजन की तरह देख सकते हैं कि क्या लिखा है इसमें। पढ़ लेते थोड़ा। एवरीथिंग around us is made up of substances. These substances can be in the form of pure substances or mixtures. Example: air, salt water, fog, alloy, soil. क्या कह रहा है कि एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें है, जैसे कि सॉइल, एयर और सॉल्ट वाटर, जो भी है हम लोग को सॉल्ट सॉल्यूशन जो भी चीज है वो क्या है, मतलब एक मिक्सचर मिक्सचर है, किसी न किसी चीज का मिक्सचर है। ठीक है, अब आगे क्या दिया है? एग्जाम्पल: एयर, सॉल्ट वाटर, फॉग, एलॉय, सॉइल। ये सब क्या है? ये सब है हमारे मिक्सचर्स या प्योर सब्सटेंस, ये एक ही होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे दिया हुआ है अ मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। क्या कह रहा है भैया? समझा दीजिए, समझ में नहीं आया। अरे मैं हूं ना रे, मैं हूं। अब देखो क्या मतलब ये कह रहा है। अब मिक्सचर्स कंटेन टू और मोर, या तो ये एक है और ये दो है, इन दोनों को यहाँ पे रखे, दोनों को यहाँ पे मिला दिए, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, और ये जो मिल के बनेगा उसको कहेंगे इसका मिक्सचर। या तो अगर मान लो ये है, ये एक चीज है, यहाँ पे ला दोगे तो क्या ये मिक्सचर हो जाएगा? नहीं, वो एक से ज्यादा ही होना चाहिए, मतलब या तो दो से ज्यादा, चार चीज को मिलाओगे तभी वो मिक्सचर ही बनेगा। ठीक, चार चीज को मिलाओगे तभी वो मिक्सचर ही बनेगा। अब देखो आगे क्या दिया है, ये समझ में आ गया, ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो, द सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर डोंट लूज दियर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ भैया? भैया समझ में नहीं आया, आप क्या बता रहे हैं? लाइन को तो समझ में नहीं आता, आप फटाक से समझा दीजिए। इसका मतलब है द सब्सटेंसेस, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो कि मिक्सचर में आया है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पानी ले लिए, वाटर, यहां पर नमक ले लिए, ये NaCl और ये H2O। ठीक, ये हो गया नमक, ये हो गया पानी। अब इसमें क्या है? ये पानी मिलाया, ये नमक मिलाया, बन गया मतलब आपके लिए एक तो ORS टाइप का, ORS ड्रिंक। ठीक, अब ये तो पानी का प्रॉपर्टी क्या था? लिक्विड। पानी तो लिक्विड में है। ठीक है, पानी तो लिक्विड में है, बनने मतलब ORS बनने के बाद पानी तो अभी भी लिक्विड में है। और ये NaCl, नमक का टेस्ट आ रहा है। नमक का क्या प्रॉपर्टी था? थोड़ा सोर, सोर का टेस्ट आ रहा है, मतलब कि वो मिक्सचर बनने के बाद भी, सॉरी, मिक्सचर बनने के बाद भी वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता है, चेंज नहीं करता है, समझे? अब देखो, अब आगे क्या दिया हुआ है। मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। एग्जांपल दो, जो मिक्सचर्स होते हैं वो सेपरेट किए जा सकते हैं उनके कंपोनेंट्स में बाय सिंपल फिजिकल मेथड से, वो वापस से सेपरेट किए जा सकते हैं, सेपरेट किए जा सकते हैं। अब देखिए, अब अब ये समझ में आ गया मिक्सचर्स क्या होते हैं। अब मैं इसके मिक्सचर्स के टाइप बताता हूँ। सो अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए अब क्या है इसके अंदर। अब आगे क्या है? टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की, मिक्सचर्स होते कितने टाइप्स के हैं? मिक्सचर्स भैया, मिक्सचर्स तो हम लोग दो ठो पढ़े हैं। मिक्सचर एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाम तो याद है भैया, लेकिन ये होता क्या है? देखो बाबू, होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? द कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जो कि कॉम्पोजिशन जो यूनिफॉर्म होता है, मतलब कि जैसे हो गया, एग्जांपल आपका ले लेते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन। वाटर है, एक गिलास वाटर,
उसके अंदर आप नमक डाल दिए अच्छे से, अब उसको मान लीजिए मिला दिए चम्मच से, तो उसको जब मिलाने के बाद वो मतलब वो एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। कैसे? तो आप उसको मतलब नेक्ड आई से आप नहीं देख सकते कि मतलब वो दो ठो कंपोनेंट्स मिक्स्ड है। एयर एयर में आप ये नहीं देख सकते कि नाइट्रोजन इधर है, कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ रहा है, ऑक्सीजन नीचे थोड़ा सा तो झुक के सांस ले, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। देखो ये होमोजीनियस में क्या होता है कि एयर एयर है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, जिसको आप मतलब नेक्ड आई से नहीं देख सकते, यूनिफॉर्म रहता है उसका। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जैसे उसमें जो कॉम्पोजिशन होता है इज नॉट, ये इजंट यूनिफॉर्म थ्रू थ्रू आउट। एग्जाम्पल सॉइल हो गया, सॉइल में आप देख सकते हैं यहाँ पे बालू है, यहाँ पे गिट्टी है, यहाँ पे ये है, वहां पे ये सॉइल में आप मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं रहता है, इसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑयल एंड वाटर। आप एक 1 ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है पूरा, अब उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, देखेंगे ना यहाँ पे मान लीजिए ये जो इमेज है ऐसे ऊपर से देखने पे, यहाँ पे ये मान लीजिए पूरा वाटर भरा हुआ है, यहाँ पे एक ऐसे एक ऐसे ऐसे आपको लगेगा ना, ये ऑयल यहाँ पे साइड साइड में ऐसे दिखने को मिलेगा। वो आपको नेक डाई से आप देख सकते हैं कि ये पूरा अच्छी तरीके से मिला नहीं है, तो वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? तो ये एक होमोजीनियस मतलब कि जो अच्छे से मिक्सड हो जाए, नेक डाई से ना दिखे, और हेट्रोजीनियस मतलब कि जो मिक्सड हुए बट बट वो एक मिक्सचर है, बट वो दिख जाए कि हाँ भैया इसके अंदर ये है और ये है, लेकिन एयर नहीं देख पाएंगे आप। एयर में कार्बन 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 डाइऑक्साइड किधर है, नाइट्रोजन किधर है, ऑक्सीजन किधर है, और इसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पर वाटर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर अब आगे क्या है? बस अब देखिए अब आगे क्या है? अब बहुत ही अच्छे से समराइज मैंने किया है, एकदम ध्यान से। अब हर एक बातों को, हर एक शब्द को अच्छे से सुनिएगा। देखिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया गया है आपके बुक में कि जब एक लाइट रेस जाती है और ये वाटर के ग्लास से टकराती है, तो यहाँ पे कोई भी लाइट रेस नहीं दिखता है। अगर नहीं दिखता है तो इसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मिक्सचर्स बहुत ही एकदम घुले होते हैं, इसके अंदर पूरा दिखता नहीं है। यहाँ पे वाटर को कोई मतलब लाइट्स को कोई पाथ नहीं मिलता। ठीक है, अब इस अगर चौक वाटर में जाते हैं तो इसके अंदर बहुत ही मतलब हेट्रोजीनियस टाइप का मिक्सचर रहता है, जिसके अंदर पूरे टकराते हैं उससे, तो यहाँ पे फैल जाता है, तो अच्छे से नहीं दिखता है, जिसको हम लोग कहते हैं सस्पेंशन। ठीक है, अब आगे देखिए अब क्या होता है। अब मिल्क पे जब यही लाइट रेस जाता है, वो ऐसे मतलब एक्सपैंड कर देता है, ऐसे इन्वर्स कर जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कोलॉइड। ये कोलॉइड का प्रॉपर्टी दी आता है। अब देखिए इसके आगे क्या है चैप्टर में, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है आपका? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जैसे एक शुगर वाटर है, तो वाटर के अंदर जितना शुगर डाल रहे हैं, जिसके अंदर मिलाया जा रहा है, तो आपको वाटर के अंदर मिलाया जा रहा है क्या? तो शुगर। शुगर क्या है आपका? सॉल्यूट, जो मिलाया जा रहा है। और किसके अंदर मिल रहा है? तो वाटर के अंदर। वाटर क्या है आपका? सॉल्वेंट, जिसके अंदर मिलाया जा रहा है वो सॉल्वेंट, और जो मिल रहा है वो सॉल्यूट। ठीक है, अब देखिए क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है भैया? कंसंट्रेशन देखिए जो क्वांटिटी ऑफ मतलब जो सॉल्यूट का क्वांटिटी होता है उसको कंसंट्रेशन कहते हैं। अब ज्यादा कंसंट्रेशन रहता है उसको कंसंट्रेटेड कहते हैं। अगर कम कंसंट्रेशन रहता है मतलब कम सॉल्यूट रहता है तो उसको डाइल्यूटेड कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। सॉल्युबिलिटी कहते हैं। देखिए द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व एनीथिंग एट सर्टेन क्वांटिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक चीज आपके पास ये है, इसके अंदर ये वाटर है, इसके अंदर मतलब पहले चीनी डाले, ठीक, वो मिल गया मिल गया मिल गया, बहुत अच्छे से मतलब मिक्सड हो गया, और डाले और डाले और डाले। अब डालते डालते एक ऐसा टाइम आया कि अब मिल ही नहीं रहा है, अब वो मतलब उसके पास उतना स्पेस नहीं है कि वो उसको रख सके, तो क्या होगा उसके उसके मतलब उस समय क्या होगा, तो वो उसकी मतलब सॉल्युबिलिटी थी कि उसने इतना मतलब कर किया, उसको इतना मतलब अपने अंदर मिक्स किया, तो उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ शुगर इसमें ऐड हुआ वाटर के अंदर, उसको वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। तो हाई टेम्परेचर मोर डिसॉल्व, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई एक गर्म पानी है, ये एक गर्म गिलास है, ये एक ठंडा गिलास है, इसके अंदर भी पानी है, इसके अंदर भी पानी है। इसके अंदर अगर आप गर्म है, ये हॉट है, हॉट, ये कूल,
इसके अंदर अगर आप वो डालेंगे, क्या कहते हैं, शुगर, तो ये मतलब ये जब फटाक से अंदर डाल जाते ही एक बहुत ही सर्टेन मतलब मिक्स्ड होने लगेगा, बहुत बहुत फास्ट मिक्स होगा। लेकिन अगर ये ठंडा पानी है मतलब एकदम कूल वाटर है, चिल वाटर है, तो उसमें डालेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। चम्मच से मतलब जो आप प्रोसेस चम्मच से कर रहे थे वहां पे हॉट वाटर में उतना मतलब कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये समझ गए। अब देखिए, हाई टेम्परेचर वाला ये हो गया। अब इसके आगे आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है भैया? क्रिस्टलाइजेशन मतलब होता है व्हेन एंड हीटेड। अगर मान लीजिए ये, इसको आप भूल जाइए, हाँ इसको रहने दीजिए। ये अगर गर्म पानी है, इसके अंदर का जो गर्म पानी है, अब इसको क्या कहते हैं, इसको गर्म पानी को, ये मान लीजिए ये सॉल्ट है, इस गर्म पानी को सडनली हम लोग ठंडा करने लगे। अब सडनली जब हम लोग ठंडा करने लगेंगे, धीरे करेंगे, धीरे धीरे ठंडा करेंगे, धीरे धीरे ठंडा करेंगे, तो इसके अंदर एक क्रिस्टल होने लगेगा। मतलब ये ऐसा क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल मतलब ऐसा दिखता है, ठीक है। जितना धीरे धीरे आप कूल करेंगे उतना अच्छा, शाइनी, ब्राइट, बहुत ही लश्चरस लश्चरस आपका क्रिस्टल बनेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जितना मतलब ये क्रिस्टल बनना रेडी हो जाएगा आपका, मतलब वो जो हॉट था उसमें का वेपर उड़ जाएगा और क्रिस्टल आपका बन के रेडी हो जाएगा। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? तो क्रिस्टल जो होता है वो एक फिक्स्ड ऑर्डर में रहता है, मतलब फिक्स। जैसे कि आपका कोई भी सॉलिड है तो वो ऐसा है तो उसका ये पार्टिकल होगा, लेकिन ऐसा इसके अंदर नहीं होता, वो एकदम फिक्स, ऐसे 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 एकदम फिक्स्ड, एकदम लाइनिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, जो कि आपको बताया नहीं जा सकता है, मतलब बहुत ही फिक्स्ड मैनर ऑर्डर में रहता है। एग्जाम्पल, सी वाटर से जो आप सॉल्ट सेपरेट करते हैं तो वो क्या होता है? क्रिस्टल होता है, सॉल्ट का क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या इस चैप्टर में कह रहा है। तो फ्रेंड्स, अब क्या है इस वीडियो में, मतलब कि क्या चीज अब आगे है। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन में अब आ जाता है ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड के बीच में डिफरेंस क्या है। ये बेसिकली किस चीज के बेसिस पे डिफरेंस किया जाता है? ये सब का मतलब डिफरेंस होता है, सबका डिफरेंस होता है बेसिकली पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, ठीक है। सबका डिफरेंस होता है पार्टिकल्स के बेसिस पे। देखिए, ये आपका मान लीजिए वाटर, मतलब ये वाटर में मतलब एकदम प्योरली बहुत ही अच्छे से एटम्स इसके जो मतलब होते हैं सॉल्यूशन में, जितने भी सॉल्वेंट जो होते हैं उसका मतलब बहुत ही अच्छे से मिक्स्ड होता है, बहुत ही एक प्रॉपर छोटे सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं और अच्छे से मिक्स्ड होते हैं। अब सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन में जैसे चॉक वाटर एग्जाम्पल में था, जैसे वाटर है उसके अंदर चॉक डाल दिए, एक यहाँ पार्टिकल इतना बड़ा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इतना छोटा है, कितना बड़ा यहाँ पे पार्टिकल है, एक यहाँ है, एक कितना बड़ा है, ऐसे मतलब कि ये जो होता है चौक वाटर होता है, ठीक है। चौक वाटर होता है। अब देखिए इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है? ये कोलॉइड है, ना तो सस्पेंशन ना तो ट्रू सॉल्यूशन। ये सस्पेंशन से मतलब ये जो ट्रू सॉल्यूशन है उससे मतलब कि थोड़ा से हल्का सा बड़ा बड़ा होगा, मतलब इसके पार्टिकल्स ये इतना बड़ा एकदम फिक्स्ड। लेकिन ये इधर उधर है ना, चौक ऑर्डर में कहीं भी इधर इधर उधर इधर सेटल्ड रहता है, लेकिन नहीं, इसके अंदर एकदम प्रॉपरली एक अच्छे से ऑर्डर में एकदम रहेगा। जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क में एकदम प्रॉपर रहता है, उससे कोई भी कंपाउंड जो होते हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते, सब्सटेंस नीचे सेटल नहीं होते, एकदम अच्छे से फिक्स्ड वे में एकदम अच्छे से प्रॉपर मैनर में ये रहते हैं। ये प्रॉपर मैनर में मतलब डिसिप्लिन के साथ ये रहते हैं एकदम ऐसे। इससे हल्का सा बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा रहेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इतना शॉर्ट वीडियो कोई नहीं समझा पाता है, रैपिड रिवीजन था आपका इस चैप्टर का। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो।